चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। लंबे समय से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मदन कौशिक कमान संभाल रहे थे। वहीं अब भाजपा हाईकमान ने यह जिम्मेदारी बद्रीनाथ से पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को दे दी है। महेंद्र भट्ट को जिम्मेदारी देने के बाद कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने उन्हें बधाई दी है और उन्होंने कहा कि बीजेपी को एक्सपेरिमेंट करने की आदत सी पड़ गई है। बीजेपी ने पिछले 6 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। वहीं अब प्रदेश अध्यक्ष बदलकर क्या नए एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। देखिए, हमारी तो महेंद्र भट्ट जी को शुभकामनाएं। हमारे मित्र भी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और बाकी नियुक्ति का मामला, नियुक्त करने न करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को है, लेकिन कितने प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी। विगत 6 वर्षों में 4 अध्यक्ष बदल चुके हैं। अजय भट्ट जी नेता प्रतिपक्ष भी रहे, इनके अध्यक्ष भी रहे। उनके बाद आपके बंशीधर भगत जी को बनाया, वो कुछ दिन रह के वो भी चलते बने। आज फिर मदन कौशिक जी को इन्होंने कहा कि मैदान का बोर्ड साधना है, वहाँ से सीटें लेनी है, तो उनको बनाया। उसके बाद उनको भी आरक्षित कर दिया है। महेंद्र भट्ट जी को लाए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज से 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस प्रतिनिधियों से मुलाकात की और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। यशपाल आर्य ने महंगाई को लेकर भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला। यशपाल आर्य का कहना है कि मैं हरिद्वार कांग्रेस के जनप्रतिनिधि से मुलाकात करने आया हूं। साथ ही कहा कि सभी कांग्रेस प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई, सभी ने अपने विचार रखे और एक दूसरे की बात सुनी। यशपाल आर्य ने कहा कि 9 अगस्त के लिए सोनिया गांधी ने एक नारा दिया है, भारत जोड़ो। उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए 9 अगस्त से 15 अगस्त तक संकल्प यात्रा शुरू की जाएगी। आज हमारी जिम्मेदारी है, जिस तरह का देश में बिखराव दिखाई दे रहा है, देश में जिस तरह बांटने की कोशिश की जा रही है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है इस संकल्प यात्रा के साथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हम उन लोगों के बीच बात जाएं जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जिनका देश की आज़ादी में योगदान है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार हैं, जो हमारे समाज के जो कमज़ोर तबका है, उनके वहाँ जाकर, उनके बीच में जाकर उनसे संपर्क करें, बातचीत करें, सहभोज करें और उनके बीच में उनके साथ क्या समस्याएं हैं उनको हम साझा करें। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी की ओर से दिए गए बयान को लेकर कहा कि अधीर रंजन चौधरी सार्वजनिक रूप से क्षमा मांग चुके हैं और सदन में भी उन्होंने अपनी कथनी पर खेद प्रकट किया है। वहीं यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सदन में अभद्रता का आरोप मढ़ दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता के साथ इस तरह का व्यवहार निंदनीय है, जो सदन की परंपरा की अवहेलना के रूप में दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी है, माफी मांगी है और सदन में भी उन्होंने कहा है कि जो मैंने कहा है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। और अब क्षमा बड़न को चाहिए कहा है ना। अब जब क्षमा मांग लिए तो उसको इतना बड़ा इशू बनाने की आवश्यकता नहीं थी। जिस तरह से कल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के साथ सदन के अंदर अभद्रता की गई और जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो भी निंदनीय है। पर्वतमाला के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में 46 रोपवे परियोजनाओं को विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही टिहरी विशेष पर्यटन क्षेत्र प्राधिकरण ने
फ्लोटिंग हाउस निर्माण के लिए संस्था का चयन कर लिया। संस्था की ओर से एक हाउस बोट का निर्माण किया, जिसकी उसे अनुमति दी गई है। यह जानकारी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक करके दी है। साथ ही उन्होंने विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सभागार में आयोजित बैठक में मंत्री ने 13 विकास कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। आपकी बिल्डिंग्स बनती है वी शेप में, बिल्डिंग्स बनती है। वी शेप की बिल्डिंग तो तब बनती है जहां बर्फ पड़े। आपके विकास नगर में बर्फ पड़ रही है, वी शेप की बिल्डिंग बना दी। हनोल में हम गए, वो उसमें शीशा ही नहीं लगा। आप या तो एसी चलाइए, एसी नहीं चलेगा, खिड़की खोलेंगे तो मच्छर आएंगे अंदर। हमारी तरफ से प्रपोजल जाना चाहिए। आज मंदिर बने हुए हैं, वो कहते हैं साहब कोई इसमें डेवलपमेंट नहीं होगा। अरे भाई, उसका वाटरशेड, उसका कैसे आप करोगे काम? लोगों ने मकान जागेश्वर में आपने देखा होगा, मकान बन गए, वो सारा पानी नीचे जा रहा है, वो सारा मंदिर के अंदर जा रहा है। देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की अध्यक्षता में सचिवालय में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की प्रथम बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी संबंधित विभागों और हितधारकों को आपसी सहयोग के साथ कार्य करना होगा। मुख्य सचिव ने सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाए। इसके लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने सही, सुरक्षित और पोषक आहार के लिए अभियान में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया। उन्होंने राज्य के छोटे बड़े होटल और रेस्टोरेंट के हाइजीन सर्टिफिकेशन पर जोर देते हुए इसे अभियान के रूप में चलाए जाने की बात कही। होटल्स को भी हाइजीन रेटिंग प्राप्त करने और होटल के बाहर अथवा साइन बोर्ड में प्रदर्शित करने के लिए जागरूक भी किया जाए। साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जाए कि वे हाइजीन रेटिंग देखकर ही होटल रेस्टोरेंट में जाए। इससे क्लीन फूड, सेफ फूड की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में ऊर्जा निगम ने अगले 3 महीनों के लिए बिजली की दरों में औसतन 6 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी ऊर्जा निगम की ओर से कोयले के दाम बढ़ाने से फ्यूल चार्ज के नाम पर की गई है और यह बढ़ी हुई दरें जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के बिल में लागू होगी। ऊर्जा निगम के हिसाब से बीपीएल उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2 पैसे, घरेलू उपभोक्ताओं को 5 पैसे, व्यवसायिक और सरकारी ऑफिस को 7 पैसे और उद्योगों को 7 पैसे के रूप से देना होगा। नई दरों के हिसाब से घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली के बिल प्रति महीने 10 से 20 रुपए तक अतिरिक्त भार पड़ेगा। विश्व बाघ दिवस पर देहरादून में बाघ जागरूकता को लेकर एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन दून आर्ट काउंसिलिंग और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया। प्रदर्शनी का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम और रंजन कुमार मिश्रा, अपर प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव प्रशासन उत्तराखंड ने किया। उत्तराखंड में बाघ संरक्षण के लिए फीयरलेस नाम बाघ से शुरू हुई है। यह कार्यक्रम आगामी 16 अगस्त तक जारी रहेगा। इस मौके पर सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसे सराहनीय प्रयास बताया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बाघों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। बाघ संरक्षण में उत्तराखंड कामयाब हो रहा है। अच्छा लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में टाइगर कंजर्वेशन में उत्तराखंड ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे जिम कॉर्बेट जो मेजर टाइगर रिजर्व है उसमें टाइगर्स की संख्या बढ़ी है और ये अच्छा संकेत है और होपफुली ये वर्क आगे भी कंटिन्यू रहेगा। सबसे बड़ा रीज़न है कि आज हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्लोबल टाइगर डे, जिसको इंटरनेशनल टाइगर डे भी कहा जाता है। 29 जुलाई 2010 से ये शुरू हुआ था, आज 12 साल हो गया है हमारे पास। और जिस प्लेज के साथ हम शुरू किए थे कि डबल होना चाहिए भारत में, उसका संख्या हमने 2018 में ऑलरेडी कर चुके हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज यहाँ पर हमने इकट्ठा हो रखे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सभी एज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका फोटोग्राफ्स एवं उनका पेंटिंग्स यहाँ पर है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, जो कि बहुत अच्छा एक संदेश देता है कि भविष्य में हमारा टाइगर का पॉपुलेशन का जो प्रोटेक्शन है और उनका संख्या बढ़ने का जो संभावना है, ये बहुत ही अच्छे हाथ में है, मैं यही कहूँगा।
बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, आपको बता दें कि आज पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक से मिलने उनके आवास में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी आलाकमान को धन्यवाद दिया कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उनके अनुसार उनकी कोशिश रहेगी कि पार्टी को और मजबूत किया जाए। तो आज ही नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बनाए गए हैं। देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को और इस प्रदेश की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो अपेक्षाएं संगठन की मुझसे, उन अपेक्षाओं में खड़ा उतर सकूँ, उसके लिए रात दिन प्रयास करने की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की आवश्यकता है। और मैं कह सकता आने वाला जो चाहे हरिद्वार का पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी शिखर पर यहाँ पर रहेगी। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।